नमस्कार दोस्तों, ढोल व पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो क्रमांक 123 के माध्यम से आपने जाना कि किस तरह से पार्वती जी को शंकर जी ने उनकी जिज्ञासा के समाधान स्वरूप विभिन्न जाति वर्णों का, हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के गुण कर्मों का बखान किया है, उनके धर्म बतलाए हैं दोस्तों। लेकिन अभी पार्वती जी की जिज्ञासा जो है समाप्त नहीं हुई है और वो आगे ये जानना चाहती हैं कि हे महेश्वर जी, ये भी बताइए कि किस तरह से इन प्राणियों को, जो मृत्यु लोक के प्राणी हैं, उनको किन किन कर्मों के करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, उनके क्या क्या गुण और धर्म हैं। अभी उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये स्वर्ग नरक का जो खेल है, जिसके कारण ये धर्म और कर्मकांड बहुत पनपे हैं और आज तक भी ये मान्यता है, हम लोग जानते हैं कि पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, अधर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे तो स्वर्ग मिलेगा दोस्तों। ब्राह्मणों को दान देंगे, ब्राह्मणों से यज्ञ करवाएंगे, ब्राह्मणों से कथा भागवत सुनाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारी रिजर्व हो जाएगी सीट जो है स्वर्ग में। तो दोस्तों, ये जिज्ञासा जो है पार्वती जी को है, अभी उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये भी बड़ा रोचक प्रसंग है, अनुशासन पर्व से ही है, पृष्ठ 616 से है और दोस्तों इसी महाभारत ग्रंथ से है। और इसी महाभारत ग्रंथ से तमाम कथा कहानियाँ लेकर के और अन्य ग्रंथों से लेकर के श्रीमद् भागवत कथा पुराण लिखा गया है, जैसे सुखसागर कहते हैं। और उसी से ही ये ब्राह्मण लोग जो है, कथावाचक पंडित पुरोहित, ये जो है कथा कहानियाँ सुनाते रहते हैं दोस्तों। और ये स्वर्ग और नरक और पाप पुण्य और धर्म और अधर्म की कहानियाँ गढ़ते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आगे का भी ये प्रसंग है, आप सुन लें कि पार्वती ने पूछा, भगवान अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते हैं, कैसे मुक्त होते हैं और कैसे स्वर्ग में जाते हैं। अब बताइए, पार्वती जी को स्वर्ग की नरक की क्या चिंता थी? वो तो साक्षात भगवान की पत्नी है। और महेश्वर को भी स्वर्ग नरक से क्या मतलब था? उनको क्या बताना था? उनकी जो तपस्या करेगा, सीधे कह देते, जो मेरी तपस्या करेगा, जो मेरा भजन पूजा पाठ करेगा, स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं करेगा नरक में जाएगा। लेकिन उन्होंने भी ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई कथा कहानियों को और शंकर जी, ब्रह्मा जी के मुख से कहलवा करके अपना ये कन्फर्मेशन करा दिया है, पुष्टि करा दी है इन कर्मकांडों की, स्वर्ग नरक के, लोभ की, भय की, इन सारी चीज़ों की। तो दोस्तों, महेश्वर आगे कहते हैं कि देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसीलिए तुमने यह सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में परायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। यानी जो धर्म से कमाते हैं, मेहनत से नहीं, धर्म करो, धर्म के कर्मकांड करो, उनसे जो पैसा कमाया जाता है, उनसे उपार्जित किए हुए धन को भोगते हैं, मेहनत से नहीं, किसानी से नहीं, व्यापार से नहीं। जो मनुष्य धर्म से, धर्म के कर्मकांडों से उपार्जित किए हुए धन को भोगते हैं और सत्य धर्म में, इसी सत्य धर्म में परायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं, संदेह नहीं है जिनको, जैसे आपको संदेह, अभी आपका संदेह दूर नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भी संदेह दूर हो जाए। जिनके संदेह दूर हो गए हैं सब प्रकार के, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वद्रष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है, किसी कर्म में आसक्ति नहीं है, विरक्त हो गए, तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म बांधता है, जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राणों की हत्या से दूर रहते हैं, तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसामय आचरणों को त्याग देने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे जो मनुष्य होते हैं, जो हिंसा नहीं करते हैं, सब पर दया करते हैं। लेकिन यज्ञों में तो जीवों की हिंसा बहुत होती थी और इस धर्म में, सारे में, ये महाभारत में ही सारे लोग मरवा दिए,
तमाम हिंसा हुई, तमाम घोड़े मरे, तमाम हाथी मरे, निर्दोष प्राणी बहुत मरे। और पहले भी सारे देवता दैत्य सुर संग्राम हुआ, उसमें भी कितने ही राक्षसों को मारते रहे, कितने ही देवताओं को मारते रहे। तो मुझे तो लगता है महेश्वर जी के अनुसार ये सब नरक में गए होंगे, ये कहीं इन्होंने स्वर्ग का काम नहीं किया। तो वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो हिंसा में आचरणों को त्याग देने वाले हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, दूसरों के धन पर जो बिल्कुल ममता नहीं रखते, छूते भी नहीं हैं, उसकी इच्छा भी नहीं करते हैं, पराई स्त्री से सदा दूर रहते हैं, पराई स्त्रियों से दूर रहते तो आज ये कथा कहानीकार जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि जो पड़े हुए हैं जेल में, वो जेल में नहीं होते। पराई स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं। धर्म के द्वारा, अधर्म से नहीं, धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए, परिश्रम से नहीं, मेहनत से नहीं, धर्म के द्वारा, धर्म के कर्म कांडों से जो अन्न मिल जाता है उसका ही भोजन करते हैं। शूद्रों का भोजन नहीं करते हैं। और जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं। देखिए क्या शब्द लाएं, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर, अब अपने ही धन से संतुष्ट रहें तो अपना काम करें और खाएं, लेकिन दूसरों के धन पर तो संतुष्ट रहते हैं। और चोरी चमारी से अलग कहाँ रहते हैं? चोरी चमारी से अलग रहते हैं जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है। देखिए भाग्य का भरोसा रहता है, ये भाग्य की बातें, तकदीर की बातें, देवी देवताओं के भरोसे रह करके ये जो है मनुष्यों को आलसी बना दिया, निकम्मा बना दिया इन धर्म ग्रंथों ने। ये लिख लिख के भाग्य के ही भरोसे रहता है, कर्म के भरोसे नहीं, भाग्य के भरोसे रहो। बस जो भाग्य में लिख दिया उसे भोगते रहो। ये जो है शूद्र बनना आपके भाग्य में लिख दिया है, तकदीर में लिखा के लाए हो, शूद्र हो, सेवा चाकरी करते रहो। तुम्हारे अपने भाग्य पर ही भरोसा रखो, तभी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते, ये भी बताने की बात थी। ऋतु काल में ही, देखिए शंकर जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, ऋतु काल में ही स्त्री समागम करते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं। ग्रामीणों के पास कहाँ सुख भोग होते हैं महेश जी? बेचारे जन कैसे कैसे अब दिन रात खेती करते हैं, पानी लगाते हैं, ठंड में मरते हैं, और उनको कौन से सुख भोग हैं? मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं। तो ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सच्चरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर, बार बार पर स्त्रियों की बातें कर रहे हैं, पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखने तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग की टिकट पक्की हो जाती है। यह देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है, ये बनाया हुआ मार्ग सड़क है, इस सीधी सड़क पर चले जाओ, स्वर्ग मिल जाएगा। ये देवताओं ने बना रखा है ये मार्ग। विद्वान पुरुषों को सदा ही इसका सेवन करना चाहिए। बस भाग्य के भरोसे बैठे रहो, कर्म मत करो, सीधा स्वर्ग मिलेगा। मनुष्य को जीविका धर्म, देखिए मनुष्य को जीविका धर्म एवं आत्मा के उद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, इसी मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, आत्मा के उद्धार के लिए, जीविका के लिए, धर्म के लिए। क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। वह धर्म जो निष्काम भाव से सेवन किया जाता है, अपनाया जाता है, निष्काम भाव से, जिसमें कोई इच्छा नहीं, निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्वती ने फिर पूछा कि हे भूतनाथ, कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, यह बताने की कृपा कीजिए। तो महेश्वर कहते हैं, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुँचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, तथा जो कभी रूखी कड़वी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुँह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। इस प्रकार किस प्रकार के शील आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है? पार्वती जी आगे पूछती हैं कि भगवान किस प्रकार के शील आचरण, कर्म और दान के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में जाता है, ये भी बता दो भगवान।
तो देवी जो मनुष्य, महेश्वर कहते हैं, देवी जो मनुष्य ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, देखिए ब्राह्मणों का सम्मान और दान करता है, दीन दुखी और दरिद्र मनुष्यों को भक्ष्य भोज्य अन्न पान और वस्त्र प्रदान करता है, ठहरने के स्थान धर्मशाला कुआं प्याऊ और बावड़ी आदि बनवाता है, लेने वाले लोगों की इच्छा पूछ पूछ कर नित्य देने योग्य वस्तुएं दान करता है, आसन सैया सवारी गृह रत्न धन धान्य गौ खेत और कन्याओं का प्रसन्नता पूर्वक दान करता है। किसको? ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक दान करता है। वह देवलोक में निवास करता है, वो गांव में निवास नहीं करता, फिर किसी शहर में निवास नहीं करता, किसी झोंपड़ी में निवास नहीं करता, फिर तो देवलोक में बने हुए महलों में रहता है, जो अपनी दान देता है सारी संपत्ति। मनुष्य लोक में आकर सुख और देवलोक में निवास करता है, और पुण्य कर्मों का भोग समाप्त होने पर वहाँ से मनुष्य लोक में आकर, देवलोक से फिर मनुष्य लोक में आ जाता है, सुख सामग्रियों से संपन्न उत्तम कुल में जन्म लेता है। फिर उत्तम कुल में जन्म लेता है, और उत्तम कुल से समझते ही हो आप, ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उसके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। दान देने वाले प्राणी ऐसे ही महान सौभाग्य से युक्त होते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। अब दान कहाँ से दें? आपको तो दान देना है, लेना है, लेकिन देने वाला बेचारा कहाँ से लाता है, कैसे लाता है, ये भी तो आप देखो, कितने परिश्रम से कमाता है। और वो आप लिखते हो बार बार सब जगह का दान देते रहो, ब्राह्मणों को दान देते रहो। तो वो अपने बच्चों को भी कभी उसने सोचा, उसके लिए भी लिखा कि अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो, इंजीनियर डॉक्टर वकील बनो। नहीं, हम संस्कृत पढ़ेंगे और ये ग्रंथ लिखते रहेंगे, आप हमें दान देते रहो, हम आपको यज्ञों की कथा कहानी और यज्ञ करते रहेंगे और ये सुनाते रहेंगे। तो दान देने वाले प्राणी ऐसे ही सौभाग्य से युक्त होते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने बहुत पहले से ही बता रखी है। देखिए, इनको बता दी, शिव जी को बहुत पहले ब्रह्मा जी ने बता रखी है कि दान पुण्य करने से ही स्वर्गलोक को जाता है आदमी, फिर उत्तम कुल में जन्म लेता है मनुष्य योनि में आके। दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके सिवा बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी को कुछ देने में कंजूसी करते हैं। शूद्र लोग, उन पर होता ही नहीं है बेचारों पे, तो कंजूसी तो करेंगे ही करेंगे। उनके यहाँ आप भी कथा कहानियाँ नहीं कहते हो, और उनके यहाँ इसीलिए खाते पीते, उन पर है ही नहीं खिलाने पिलाने को, तो कह दिया गया कि इनका अन्न नहीं खाना चाहिए। वे मंद बुद्धि पुरुष होते हैं। ब्राह्मणों के मांगने पर अपने पास धन होते हुए भी कुछ नहीं देते। कैसे दे दें? वो गुजारे लायक होता है उनके पास, अपने बच्चों के पालने लायक। दीनों, अंधों, दरिद्रों, भिखमंगों और अतिथियों को देखते ही हट जाते हैं, भाग जाते हैं। उनके याचना करने पर भी जिह्वा की लोलुपता के कारण अन्न नहीं देते। कभी भी धन वस्त्र भोग सुवर्ण गौ और अन्न की बनी हुई नाना प्रकार की खाद्य वस्तुओं का दान नहीं करते। इस प्रकार के अधर्मी, लोभी, नास्तिक एवं दान से जी चुराने वाले मूर्ख मनुष्य नरक में पड़ते हैं। अब नास्तिक भी इसमें आ गया, देखिए नास्तिक भी बता दिया, जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, इनका जो बताया हुआ है उसको जो है नास्तिक बता दिया, अधर्मी बता दिया, लोभी बता दिया, दान से जी चुराने वाला मूर्ख बता दिया, नरक में पड़ते हैं। ऐसे लोग जो है, जो बेचारे दान नहीं देते, किसी मजबूरी वैसे उन पर है ही नहीं, अपने बच्चों के पालने लायक ही नहीं है, खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं और टहल चाकरी कर रहे हैं, शूद्र किसान लोग, तो वो आपको सुवर्ण के दान, सोने का दान, गाय का दान, अन्न दान कहाँ से करें? तो उनके लिए फिर निश्चित है नरक में जाना पड़ेगा उन्हें। मनुष्य नरक में पड़ेंगे। ऐसे नास्तिक हैं, वो धर्मकांड जान, और उनके लिए तो पहले से ही आपने मना कर दिया कि धर्मकांड का शूद्रों को तो कोई अधिकार ही नहीं है, तो उनके लिए तो नरक ही जाना है। यदि काल चक्र के फेर से वे पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, पहले तो नरक में जाते हैं ऐसे लोग जो नास्तिक हैं और जो गरीब हैं, जो दान नहीं देते हैं, तो निर्धन कुल में ही उत्पन्न होते हैं। वो देखिए, जो आज निर्धन हैं, जो बेचारे गरीब हैं, वो इसीलिए हैं कि पहले जन्म में उन्होंने दान नहीं दिया ब्राह्मणों को, तो वो अगले जन्म सब लोग उन्हें समाज से बाहर कर देते हैं। वे हमेशा भूख प्यास का कष्ट सहते हैं, बिल्कुल सहते हैं। सब लोग उन्हें अपने समाज से बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकार के भोगों से निराश होकर पापाचार से जीविका चलाते हैं। जब गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, बेचारे भूख से, पेट से व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं? पापाचार से जीविका चलाते हैं। अब उनके जीविका को पापाचार बता दिया
वो व्याध होते हैं, वो शूद्र होते हैं, तमाम अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, वे पापाचार से जीविका चलाते हैं, अथवा वे थोड़े से वैभव वाले कुल में उत्पन्न होते और थोड़े से ही भोग भोगते हैं। इनके सिवा दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में परायण रहते हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जे प्रत्यक्ष रूप से शूद्रों के लिए ही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके सिवा दूसरे भी मनुष्य हैं जो सदा गर्व और अभिमान में फूले और पाप में परायण रहते हैं, जो मूर्ख मार्ग देने योग्य पुरुषों को जानने के लिए मार्ग नहीं देते हैं, मार्ग भी नहीं देते, रास्ता नहीं देते। जो मूर्ख पाद्य अर्पण करने योग्य पूजनीय व्यक्तियों को, यानी ब्राह्मणों को, पूजनीय व्यक्तियों को पाद्य पैर धोने के लिए जल आदि नहीं देते, अर्घ देने योग्य पुरुषों का विधिवत सत्कार और पूजन नहीं करते, अथवा उन्हें अर्घ्य और आचमनीय नहीं देते, गुरु के आने पर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा नहीं करते, तथा अभिमान और लोभ के वशीभूत होकर सम्मानीय पुरुषों का अपमान एवं वृद्धजनों का तिरस्कार करते हैं। इस प्रकार के आचरण करने वाले सभी लोग नरकगामी होते हैं, नरक में जाते हैं, और जब वे नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं। वैसे कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, अब तो सीधे नरक में, और नरक से फिर मनुष्य योनि में, और मनुष्य योनि से फिर वही शूद्र योनि में आ जाते हैं। तो बहुत वर्षों के बाद अत्यंत निंदित कुल में, निंदित कुल क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तो निंदित कुल है नहीं, और निंदित कुल तो ये शूद्र वर्ण है, इसी में ही आती हैं, 7,000 जाती हैं, इन्हीं में ही वो फिर नरक भोग के फिर सीधे फिर आ जाते हैं शूद्र वर्ण में। तो देखिए, अत्यंत निंदित कुल में उत्पन्न होते हैं, बहुत वर्षों के बाद नरक में रहने के बाद फिर आ जाते हैं वो। गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का, अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चांडालों के कुल में जन्म होता है। देखिए, जो अपने बड़े बूढ़ों का अपमान करता है, गुरुओं का अपमान करता है, यानी गुरु तो ये ब्राह्मण ही होते थे, तो सीधी बात नहीं लिखी उन्होंने, गुरु लिख दिया कि ब्राह्मण और बड़े बूढ़ों का अपमान। अब बड़े बूढ़ों का तो अपमान मैं समझता हूँ शूद्र कभी नहीं करते हैं। जब वो आपकी टहल चाकरी करते हैं तो वो अपने बड़े बूढ़ों की तो जी भर के सेवा करते हैं। बेशक गरीब होते हैं बेचारे, गांव में ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन अपने बड़े बूढ़ों के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, और ज़्यादातर उनमें अपने बड़े बूढ़ों को वो ही अपना देवता और भगवान मानते हैं, इसीलिए उनको नास्तिक भी मानते हैं आप लोग। तो गुरु और बड़े बूढ़ों का अपमान करने वाले मनुष्यों का मूर्ख एवं घृणित चांडालों के कुल में जन्म होता है। देखिए, मूर्ख होते हैं चांडाल, घृणित होते हैं, मनुष्य नहीं होते, घृणित चांडालों के कुल में जन्म होता है। दोस्तों, ये भी शूद्र ही होते हैं, अंत्यज होते हैं, अस्पृश्य होते हैं चांडाल, और ये ब्राह्मणों की ही देन है। शूद्र जब कोई ब्राह्मणी से पैदा करता था संतान, उनको चांडाल कह दिया गया है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से वो चांडालों के कुल में जन्म लेता है, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता, जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है। पृष्ठ 618 अनुशासन पर्व दोस्तों, जिसमें गर्व और अभिमान का नाम नहीं होता, जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता है। देवता घुसेड़ दिए माइस जी ने, ब्राह्मणों की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है। संसार के लोग जिसे पूज्य मानते हैं, ब्राह्मणों को ही पूज्य मानते हैं संसार के लोग, जो बड़ों को प्रणाम करने वाला, विनयी, मीठे वचन बोलने वाला, सब वर्णों का प्रिय और संपूर्ण प्राणियों का हित करने वाला है, जिसका किसी के साथ द्वेष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न और स्वभाव कोमल है, जो स्वागत पूर्वक स्नेह भरी वाणी बोलता है, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता है, तथा सबका सत्कार और पूजन करता है। अब ये कहाँ सत्कार कर रहे हैं सबका, कहाँ सबसे मीठी वाणी बोल रहे हैं? जात अपने ही भाइयों के प्रति तमाम नफरत बो दी है, चांडाल बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को अंत्यज बना दिया, स्पर्श बना दिया। ये कहाँ दया भाव रखते हैं? प्राणियों के प्रति, गौ के प्रति रखते हैं, मनुष्यों के प्रति नहीं रखते, अपने भाइयों के प्रति कहाँ रखते हैं? ये ग्रंथों में सारी चीज़ें लिख दी हैं इन्होंने। तो जो सबका सत्कार और पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुष को मार्ग देता है, गुरु का यथोचित सत्कार करता है, और अतिथियों को आमंत्रित करके उनकी पूजा करता है, ऐसा मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। देखिए, कितनी विधि बता रहे हैं महेश जी, पूरा ज्ञान दे रहे हैं पार्वती जी को। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से
फिर मनुष्य योनि में आता, फिर फायदा क्या हुआ स्वर्ग का? मनुष्य योनि में तो आना ही नहीं चाहिए, और मनुष्य योनि में ही क्यों आता है? फिर 84 लाख योनि काहे के लिए बनाई है? तो फिर वो फिर मनुष्य योनि में आता है और फिर ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेता है। ऐसे मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। फिर वहाँ का भोग समाप्त होने पर मनुष्य योनि में आकर वह उत्तम कुल में यानी ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होता है। वहाँ सब प्राणी उसका आदर करते हैं। मनुष्य में, समाज में, मनुष्य लोक में सब प्राणी उसका आदर करते हैं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, पालागी करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। अब देखिए कहाँ कर्मों का फल भोगता है। उनको तो टहल चाकरी का फल है, तो नरक में जाना ही जाना है। उन्होंने धर्म कर्म किया ही कहाँ है, उनके लिए है ही वर्जित है धर्म कर्म। तो धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति, देखिए, और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, यानी यही धर्म कर्म करते हैं, यही कर्म कांड करते रहते हैं, दान देते हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ करते हैं, और इस तरह से अपना धर्म कर्म से पालन करते हैं, जीवन की जीविका चलाते हैं। वो ही धर्मात्मा मनुष्य सदा उत्तम कुल में, उत्तम जाति में और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। इसीलिए कह दिया जाता है कि किसी से अंत्य से, अस्पृश्य से, शूद्र से, कि भाई क्या करें, तुमने ऐसे ही जन्म की, ऐसे ही कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसीलिए तुम्हें ये जन्म मिला है। अब यार इस जन्म में कुछ दान पुण्य कर लो, अगले जन्म में तुम्हें अच्छा कुल मिलेगा, अच्छा जाति मिलेगी, अच्छा वर्ण मिलेगा। तो उत्तम जाति और उत्तम स्थान में जन्म धारण करता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का मैंने वर्णन किया है पार्वती जी। ये साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझे ज्ञान दिया था और मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इसमें ब्रह्मा जी और पार्वती जी और शंकर जी, ये तीनों के मुख से ब्राह्मणों ने स्वर्ग की और नरक की कथाओं की भी पुष्टि कर दी गई है। और जिसको आज हमारा अंधविश्वासी समाज, हमारा शूद्र समाज ये सही मान करके आज भी इन पाखंड कर्मों को, अंधविश्वासों को अपने ऊपर ढो रहा है धर्म कर्म मानते हुए। दोस्तों कभी तो इनको ज्ञान होगा और कभी तो ये पढ़ना और पढ़ाना दूसरों से और शिक्षा लेना, शिक्षा देना सीखेंगे दोस्तों, और अपने सही मानवतावादी धर्म को अपनाएंगे जिसमें कि सब मनुष्य समान हों, कोई किसी का शोषण न करे, और एक वैज्ञानिक भारत बनाएंगे कि जो अंधविश्वास पाखंड खत्म हो, देश से एक वैज्ञानिक भारत बने जिसमें सब तरक्कीशुदा हों, सबकी तरक्की हो, सब प्रेम से रहें, खुशहाल रहें और भारत मजबूत हो, एकतामय हो, अखंड हो। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, आभार।